हाँ जी, कल ये सूत्र हमने शुरू किया था बहुसु बहुवचनम। यहाँ पर जो लिखा है ज्ञाप प्रातिपदिकात् स्वादया लस्य तिबादया इति सामान्य विधान किया है बहुवचन संज्ञा तस्य अनेन बहुत्व संख्या वाच्यत्वेन विधीयते। उस बहुवचन की जो बहुत्व संख्या है वाच्य रूप से विधान कर रहे हैं। बहुसु बहुवचनम भवति बहुत्वमस्य वाच्यम भवति इति यावत्। बहुत्व इसका वाच्य होता है, मानी बहुवचन का अर्थ होता है बहुत्व। हाँ, वाच्य तो अर्थ ही होता है ना। तस्य वाच का प्रणव, वाचक और वाच्य दो चीज होती है ना। बहुवचन तो बहुवचन जैसे जस है और इसका अर्थ क्या है? द्वे कैर द्विवचन एक वचन जैसे औ, औ तो वाचक होगा, औ तो वाचक होगा और वाच्य उसका द्वे कैर द्विवचन एक वचने। सु तो वाचक होगा और एकत्व वाच्य होगा। ये सूत्र नियमार्थ है या विध्यर्थ है? विध्यर्थ भी हो सकता है, नियमार्थ भी हो सकता है। यहाँ पर एक बात ये समझिए, जैसे इन्होंने कहा तस्य बहुत संख्या वाच्यत्वेन विधीयते। विधीयते से ये पता चल रहा है कि ये विधि पक्ष को लेकर चल रहे हैं। और एक वाक्यता और भिन्न वाक्यता, ये बात भी देखने की है यहाँ पर। जैसे सुऔजसा मोट्स सूत्र है या तिप्तझी सिप्थस्था सूत्र है, तो उन सूत्रों के साथ इसकी एक वाक्यता है या वो सूत्र अलग काम करते हैं, ये अपना अलग काम करता है। एक वाक्यता तो ये होती है कि मान लीजिए दो वचन है अलग अलग जगह पड़े हुए, तीन वचन है, जैसे कर्मणि द्वितीया भी है, बहुसु बहुवचनम भी है, सुऔजसा मोट्स भी है, तीन सूत्र हैं ये। कर्मणि द्वितीया का मतलब पूरा प्रकरण। कर्तृकर्ण तृतीया की बात आएगी तो वो लगेगा। चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान चतुर्थी आएगा, अपादान पंचमी आएगा, षष्ठी से सप्तम अधिकरणे च प्रातिपदिका लिंग प्रमाण प्रथमा, सब वो पूरा प्रकरण। तो एक तो वो प्रकरण, एक ये सुऔजसा मोट सूत्र है या तिप्तझी है, या ये सूत्र है बहुसु बहुवचनम द्वे कैर द्विवचन एक वचने। ये तीनों सूत्रों की एक वाक्यता है या ये भिन्न वाक्यता है? एक वाक्यता तो तीनों ये मिलकर के एक बार में ही एक अपनी बात कह देंगे कि प्रातिपदिक से कर्म के बहुत्व में बहुवचन होता है, एक वाक्य बन गया। प्रातिपदिक से कर्म के द्वित्व में द्विवचन हो जाता है, प्रातिपदिक से कर्म के एकत्व में एक वचन हो जाता है, ये एक वाक्य हो तो गया। और भिन्न वाक्यता का मतलब ये है कि ज्ञाप प्रातिपदिकात ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से सुऔजसा मोट हो जाते हैं, वो सारे के सारे विधान हो गए। अब उनका अर्थ इसने बता दिया। ये जो काशिका में लिखा है
इससे भिन्न वाक्यता झलक रही है। देखिए, ज्ञाप प्रातिपदिका स्वादया लस्य तिबादया सामान्य बहुवचनम विहितम। विहितम का मतलब है उस सूत्र से पहले अपना कार्य हो चुका है, विधान हो चुका है। विहितम का अर्थ है पहले वो सूत्र सुऔजस या तिप्तस ही अपना कार्य कर चुका है, ये विहितम का मतलब है। तस्य अनेन बहुत संख्या वाच्यत्वेन विधीयते, उसके द्वारा अपना कार्य किए जाने के बाद फिर ये सूत्र उसका अर्थ निर्देश कर रहा है, उस बहुवचन का अर्थ बतला रहा है बहुत्व, उसका अर्थ बतला रहा है बहुत्व। विधि सूत्र और संख्या सूत्र, जैसे संज्ञा सूत्र उसमें तो नहीं कहते, जैसे वो भी तो संज्ञा बताते हैं उनके किसका नाम है, फिर भी उसको एक वाक्यता में नहीं लेते ना उसको। कहाँ पर? जैसे वृद्धिरादेश, हाँ, जैसे विधि प्रदेश है कहीं पे, अब उसमें भी तो ऐसे उनकी परिस्थिति अलग है। जैसे ना यहाँ तो प्रातिपदिक से सुऔजस अमोट्सस इन प्रत्ययों का विधान करते हैं, फिर उनका अर्थ यहाँ बता रहे हैं। वहाँ भी तो जैसे वो कहते हैं वृद्धि का विधान करते हैं, फिर वृद्धि किसको कहते हैं? नहीं, मतलब वहाँ भी एक वाक्यता तो करते ही है ना। वहाँ पर भी कार्यकालम संज्ञा परिभाषम जब मानेंगे तो एक वाक्यता ही तो होती है, मतलब वृद्धि हो। पक्ष बन सकते हैं दोनों उसमें माने तो, जैसे क्या? जैसे उसमें संज्ञा वाले में कार्यकाल पक्ष माने तब एक वाक्यता बनती है, नहीं माने तब अलग अलग भी हो सकते हैं ना, वो स्वतंत्र अपेक्षा। उसने कहा कि वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होती है इसकी व्याख्या ये सूत्र कर देता है। नहीं, मतलब ये है कि ये काशिका में जो पंक्ति लिखी है उसकी व्याख्या चल रही है। ज्ञाप प्रातिपदिक स्वादय लस्य तिबादय सामान्य बहुवचनम विहितम, सामान्य रूप से बहुवचन विहित कर दिया, एक वचन भी कर दिया, द्विवचन भी कर दिया। बहुवचन की मतलब ये सूत्र हम पढ़ रहे हैं, यहाँ बहुवचन की बात है, अगला सूत्र पढ़ेंगे तो द्विवचनम विहितम एक वचनम विहितम ये बात बोलेंगे। द्वे कर द्विवचन एक वचने के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो द्विवचनम विहितम एक वचनम विहितम। तो ये विधान होने के बाद फिर ये सूत्र कहेगा कि उसकी बहुत्व संख्या होती है, उस बहुवचन का अर्थ बहुत्व संख्या होता है। बहुवचन मानी जस, बहुवचन मानी शस, बहुवचन मानी भिस, ये जो प्रत्यय हैं इनका नाम बहुवचन है। शस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम, सुप, इनका नाम बहुवचन है, इनका अर्थ बहुत्व कर रहे हैं। और जो आएगा उसके साथ वो भी जुड़ जाएंगे, जैसे कर्म का बहुत्व, करण का बहुत्व, अपादान संप्रदान का बहुत्व, अपादान का बहुत्व, और अधिकरण का बहुत्व, शेष संबंध का बहुत्व, जहाँ कर्मादि अर्थ नहीं है उसका बहुत्व, ऐसे हम कहें संबोधन का बहुत्व। तो इनके बहुत्व में विभक्तियाँ होती हैं और उनका एकत्व द्वित्व बहुत्व अर्थ होता है, माने बहुत्व अर्थ होता है। कर्म के बहुत्व में बहुवचन होता है, पूरा अर्थ ये है, आगे ये बताएंगे अपने आप ही। बहुत्वमस्य वाच्यम भवति, हाँ, यदि हम एक वाक्यता करें और इसको विशिष्ट विधि माने तो इतरेतराश्रय प्राप्त होता है। विहित जसादि की बहुवचन संज्ञा होगी और संज्ञा के द्वारा ही विधान होगा, और अव्ययों से भी स्वादि नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए भिन्न वाक्यता मानी गई है। विशिष्ट विधि एक विधि का एक प्रकार होता है, विशिष्ट विधि है। यदि इसको हम विशिष्ट विधि माने, विशेषण युक्त विधि, विशिष्ट विधि, विशेष किसी विशेषण से रहित विधि, इसको विशिष्ट विधि माने तो इतरेतराश्रय प्राप्त होगा। जो विहित हैं जस आदि उनकी तो बहुवचन संज्ञा और संज्ञा के द्वारा विधान, ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित दोष बोलते हैं इसको। जब जसादि हो जाए, विधान हो जाए, तब तो इसका नाम बहुवचन पड़े। बहुवचन नाम कब पड़े? जब वो विहित हो चुके और संज्ञा के द्वारा ही विधान होगा,
एक ही साथ हो रहा है ना जब दो काम। संज्ञा के द्वारा विधान कैसे हो रहा है? बहुवचन जो संज्ञा है इसके द्वारा बहुवचन का विधान होगा और जब वे हो जाएं तब उनका नाम बहुवचन पड़े। जस आदि का विधान हो चुके तब तो उसका नाम बहुवचन रखा जाए, और बहुवचन इसके द्वारा ही तो जस लाते हैं। फिर यदि इस सूत्र की एक वाक्यता यदि कर दें तो इतरेतर आश्रय दोष की बात कह रहे हैं। इतरेतर आश्रय को तोड़ने के लिए दो वाक्य बनाने पड़ेंगे। पहले हम सुअ जस आदि का विधान कर देंगे और विधान करने के बाद उनका अर्थ बता देंगे। यहाँ पर बहुत्वमस्य वाच्यम भवति, उसमें भी प्रातिपदिक में भी बहुत तत्व है। हैं? क्या? कौन से को? संज्ञा कहाँ है ये? अगर संज्ञा मानेंगे तो फिर नहीं, ये तो संज्ञा तो नहीं है। संज्ञा कहाँ कर रहे हैं? ये तो उसका अर्थ बता रहे हैं। संज्ञा पता है आप कौन सा सूत्र? बहुवचन संज्ञा करने वाला सूत्र तो सुपा है, या तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचन अन्य एक सा है। एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा तो उस सूत्र से होती है। बहुवचन तो नाम बताया ना मैंने कई देर से, इनका नाम बहुवचन है और इनका अर्थ बहुत्व है। और इसी तरह से औ इनका नाम द्विवचन है, नाम द्विवचन है और इनका अर्थ द्वित्व है। हाँ जी, नाम का मतलब समझ रहे? इनका नाम जो है एक वचन है और अर्थ एकत्व है। तो पहले इनका विधान हो गया और फिर इनका अर्थ बता दिया। यदि एक वाक्यता हो जाए तो दिक्कत ये आ रही है जसादि विहित जसादि का नाम बहुवचन पड़े और संज्ञा के द्वारा ही विधान हो। जैसे ज्ञाप प्रातिपदिकात वृक्ष प्रातिपदिक है, जस आ चुके तो अब इसका नाम बहुवचन हो और बहुवचन संज्ञा के द्वारा ही जस आएगा। बहुवचन संज्ञा के द्वारा जस कैसे आएगा? ये एक वाक्यता हो जाए तब होगा। ऐसे सूत्र एक वाक्य हो जाए, ज्ञाप प्रातिपदिकात ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से उत्तर, ज्ञाप प्रातिपदिकात ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से उत्तर कर्म के सीधा प्रत्यय का ही नाम ले दिया तो फिर ये इतरेतर आश्रय दोष क्यों आ रहा है? जैसे वहाँ तो संज्ञा आदि में निष्ठा कह के फिर तब तो लाते हैं। तो साक्षात जस करके नाम से पढ़ दिए है ना, तो इतरेतर आश्रय दोष क्यों आ रहा है? यदि एक वाक्यता कर दें ना, बहुसु बहुवचनम और द्वेक बहुसु बहुवचनम द्वेक और द्विवचन एक वचन, उधर कर्मणि द्वितीय आदि सुजस के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो जाएं, तब इन्होंने ये बतलाया इतरेतर आश्रय दोष पाएगा। क्योंकि इतरेतर आश्रय से क्या हानि है? इतरेतर आश्रय कार्य होते नहीं है, ये हानि है। तो वहाँ तो एक परिभाषा भी है ना, इतरेतर आश्रयाणि अपि कार्याणि शास्त्रे प्रकल्पन्ते। नहीं, वो एक अलग बात है। इतरेतर आश्रय कार्य होते नहीं है ना, एक दूसरे के आश्रित जो कार्य है ना, इतरेतर आश्रयता को खत्म करना पड़ता है हमें समझने के लिए। इतरेतर आश्रय एक दूसरे के सहारे कोई टिकी हुई चीज है तो वो कैसे रुकेगी? दो चीजें हों कि ये इसके सहारे पर ये है और इसके सहारे पर ये है, भाई ऐसे तो होता नहीं। निर्भरता भी तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं डिपेंड रहते पर रहते तो है ना, जैसे लोक में तो ये तो चलता ही है। हाँ, ये तो ठीक है कि एक दूसरे के सहारे, पर वो ऐसी निर्भरता नहीं होती कि बिना उसके वो टिक ही ना सके। जैसे हम परस्पर दो व्यक्ति होते हैं तो गुरु शिष्य के ऊपर आश्रित, शिष्य गुरु के ऊपर आश्रित, पर फिर भी उनका अपना अस्तित्व है ना। ऐसा नहीं कि गुरु के बिना शिष्य का अस्तित्व ही ना रहे,
और शिष्य के बिना गुरु का अस्तित्व ही नहीं रहे, भौतिक रूप से कही जा रही है, मानसिक रूप से अलग बात है। मतलब ये जैसे इसका उदाहरण जो है ना, इतरेतर आश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते का, इतरेतर आश्रय, आश्रय का मतलब है इसके सहारे ये और इसके सहारे ये, दोनों एक दूसरे के सहारे, ऐसे कार्य नहीं होते, यूं बताया जाता है ना। इसका प्रमुख उदाहरण क्या दिया जाता है? हाँ, वृक्ष बीज भी, वृक्ष पहले या बीज पहले, इनका तो समाधान यूं कह करके दे देते हैं कि कारण कार्य भाव देख करके कारण पहले होता है, बीज पहले। ऐतरेय उपनिषद में तो कारण और कार्य दोनों को बनाया भगवान ने, ऐसे दिखाया है ना। मतलब बीज भी बनाया और इनको भी बनाया। हाँ, सृष्टि के आदि में बीज भी बनाए और कुछ नहीं, उस बीज से फिर वृक्ष तैयार करना। हाँ, पहले तो बीज ही बनेगा, पहले बीज बना और बीज से वृक्ष। ऐसे सृष्टि के आदि में एकदम से बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये है अभी होते, एकदम से जैसे मनुष्य होते हैं। मनुष्य भी एकदम से कहाँ होते हैं, भी मनुष्य भी इसी प्रक्रिया से बड़े होते हैं, जैसे माँ के पेट में पहले बीज बनते हैं, बीज से फिर आदमी बनता है। बीज बनाने के बाद भी आदमी बनाने में भी तो काफी कलाकृति चाहिए, केवल बीज से ही अपने आप बन गया ऐसे थोड़ी कहा जा सकता है, उसके लिए विज्ञान की जरूरत है। नहीं तो बीज ही तो बता रहे हैं कि पहले बीज बनता है, फिर जो है चीज उससे बीज से विस्तार होता है, उसको मना नहीं कर रहे, वही बता रहे हैं। इतरेतर आश्रय का उदाहरण जो है महाभाष्य में तो बार बार बोलते रहते हैं। ये नहीं, वो प्रारंभ में दिया है, नहीं नौर नाविबद्ध है इतरेतर त्राणाय प्रकल्पते, ऐसे कहा है। एक नौका दूसरी नौका में बांध दी, फिर वो एक दूसरे को डूबती हुई से नहीं बचा सकती। मतलब ये नौका इस नौका को बचा ले या ये नौका इसको बचा ले, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नहीं, बाहर नहीं, बांध दी, जैसे नदी में आपस में बांध दी, एक डूबने लगी तो वो इसको बचा ले और वो इसको बचा ले, ऐसा नहीं। एक नहीं, दोनों ही डूबने लगी। मान लो पानी भरने लगा, उनमें त्राण तो तभी होगा ना कि पानी घुस जाता है, डूबने लगे। तो एक नौका दूसरी नौका को बचाने में सक्षम नहीं होती, ऐसे शब्द डाले वहां। दूसरे नाव से रस्सी में बांध देने से नीचे बहेंगे तो एक दूसरे को रक्षा नहीं कर पाएंगे। नहीं, यथा नौर नाविबद्धा नेतर त्राणाय भवति, न इतरेतर त्राणाय भवति, ये वाक्य है। बद्धा नहीं, बद्धा बहना में नहीं आएगी। बद्धा मानी बंधी हुई, और एक दूसरे के बचाने में कारण नहीं बनती। एक नौका दूसरी नौका में बांध दी गई तो न इतरेतर त्राणाय भवति, एक दूसरे को बचाने में सक्षम नहीं होती। एक दूसरे को जैसे बांध दी, अब क्या होने लगा, डूबने लगी। तो कहते हैं इस नौका के सहारे इसका बचाव होगा और इसके सहारे इसका बचाव होगा। दो नौकाओं को बांध दिया और ऐसे कह दिया कि ये इसके सहारे है भाई, ये इसके सहारे है, ये नौका तो इसके सहारे और ये इसके सहारे। अब कह रहे हैं कि नौर नाविबद्धा न इतरेतर त्राणाय भवति, एक दूसरे के जब ये चीज हो तो ये हो, ऐसा भी इतरेतराश्रय में दिखाते हैं ना, हलंत्यम सूत्र में, कि है के लय की संज्ञा हो तो
हल प्रत्यार बने, हल प्रत्यार हो तो लैकित संज्ञा हो। ये भी वैसा ही है, बीज हो तो वृक्ष हो, वृक्ष हो तो बीज हो। निष्ठा में भी दिखाते हैं कि तू हो, निष्ठा नाम पड़े, निष्ठा नाम हो तब प्रत्यय लाएं। तो वो तो फिर वो देते हैं नित्य शब्द मान करके समाधान कर देते हैं, सिद्धम तो नित्य शब्दत्वात्। नाव वाला इतरेतर त्राणाय न प्रकल्पते, मतलब एक दूसरे को बचा नहीं सकती हैं, एक दूसरे को बचा नहीं सकती। ये बहेगी तो ये भी बहेगी और ये बहेगी तो ये भी बहेगी, इतने अंश में ले लिया। अच्छा, इसमें ये इन्होंने ये कहा है कि एक वाक्यता से यदि विशिष्ट विधि माने तो इतरेतर आश्रय पाएगा। विहित जसादि का तो बहुवचन नाम पड़े, ये जो वृक्ष शब्द से जस आ जाए तब इसका नाम बहुवचन हो। और बहुवचन के द्वारा ही हम विधान कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बहुवचन के द्वारा इसको हम ले आए, बहुवचन संज्ञा के द्वारा। और अव्ययों से भी नहीं आ पाएंगे, क्यों? निसंख्य अव्यय होते हैं ना, अव्यय जो है वो संख्या रहित होते हैं, तो उनसे भी नहीं आ पाएंगे ये सुवजस आदि। संख्या है ही नहीं तो उससे अव्यय के अंदर एकत्व द्वित्व बहुत्व नहीं होता है, वृक्ष के अंदर तो होता है एकत्व द्वित्व बहुत्व, तो इसलिए इससे तो आ जाएगा पर उसमें नहीं आ पाएगा। फिर इसको विध्यर्थ मानते हैं, विध्यर्थ। महाभाष्य में तो इसको नियमार्थ भी माना है। अव्यय है, उसका अस्तित्व है, तो एकत्व तो मान। एकत्व कैसे मानोगे? उच्च ही शब्द है, अब इसमें एकत्व द्वित्व बहुत्व कैसे दिखाओगे? इसीलिए तो बोलते हैं कि अव्यय संख्या रहित होते हैं। अव्यय जो है उनमें संख्या नहीं होती है, कारक भी नहीं होता है उसमें। में तो मतलब प्रयोग करते हैं तब तो एक वचन द्विवचन होता ही है इसमें। किसमें? किसी में भी जैसे ऊंचा बोल दिया तो ऊंचा वो एक ही तो ऊंचा है। और 50 चीजें ऊंची नहीं हो सकती। नहीं, लोग एक साथ मान लीजिए कहीं हम खड़े हैं तो हम बोलेंगे कि हम ऊंचाई में खड़े हैं, तो ऊंचाई में खड़े हैं तो ये ऊंचा खड़ा या इससे कोई बोलेगा तो वो तो एक ही वचन ही होगा। नहीं, अव्ययों का एक तो बड़ा सिद्धांत है ये तो, कि अव्यय जो होते हैं संख्या और कारक रहित होते हैं। कारक रहित तो फिर तो मतलब उसमें कर्ता मतलब वो कोई उसमें लिंग वो भी नहीं होगा। लिंग भी नहीं होता है। अब लिंग अब ऊंचा बोला तो ये ऊंचा वो तो अलग बात है ना, संस्कृत में बोलिए उच्च ही, ना तो लिंग है ना संख्या है ना कारक है। लोक में कहाँ, ये संस्कृत बोल रहा हूँ ना मैं, उच्च ही शब्द बोल रहा हूँ। उच्च ही शब्द में ना लिंग है, ना वचन है, ना कारक है। ये तो उच्च ही शब्द है, उच्च ही, उच्च ही शब्द है ये, प्रातर शब्द जैसे होता है वैसे तो लाना पड़ता है सु तो, पर उसके लिए कुछ कुछ प्रयास करने पड़ते हैं वैयाकरणों को। पद नहीं बनेगा, यदि सु विभक्ति नहीं लाएंगे तो पद नहीं बनेगा, इसलिए इससे हम सु तो लाते हैं, पर वही तो समस्या दिखा रहे हैं कि सु कैसे लाएंगे। यदि ये जो सूत्र है ये एक वाक्यता के द्वारा हम यूं कहें कि ज्ञाप प्रातिपदिक से उत्तर कर्मादि के एकत्व द्वित्व बहुत्व में एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं, तो जहाँ पर एकत्व द्वित्व बहुत्व है ही नहीं वहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं आएगा। हम पहले सामान्य रूप से कह देंगे भाई आ गई विभक्ति, तो ऐसा मत कहो कर्मादि के एकत्व में, नहीं उसकी एक वाक्यता ही नहीं करेंगे, यूं कहेंगे कि प्रातिपदिक से ये विभक्ति आ गई, उच्च ही प्रातिपदिक है इससे सु आ गया, बस। ये थोड़ी कहा है कि उसका साथ में कर एकत्व होने पर एक वचन आता है। तो फिर तो सारे के सारे आएंगे, फिर वो निर्णय तो यही करते हैं ना गुरु
हाँ, तो ये तो बाद में करेंगे ना, एक बार तो आ गए और बाद में कहेंगे कि कर्म के एकत्व में एक वचन होता है, कर्म के द्वित्व में द्विवचन, कर्म के बहुत्व में बहुवचन होता है। बाद वाला वाक्य जैसे अवयवों में नहीं लगाएंगे? बाद वाला तो लगता नहीं है, पहले वाला काम हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं है। व्यदाप सुपा उस आए हुए का लुक कर देंगे, एक बार तो ले आए, अव्यदाप सुपा से हटा दिया और दूसरी जगह विधान कर दिया उसके अर्थ का, और इसको नियम भी मान लेते हैं। नियम करते हैं तो फिर कैसे करेंगे? कर्मादि के एकत्व में दो प्रकार का नियम है, दो प्रकार का नियम हो सकता है। विधि तो ऐसा है सीधा, सुऔजस आदि आ गए और उनका अर्थ बता दिया इसने। कर्म के एक वचन का अर्थ एकत्व होता है, द्विवचन का अर्थ द्वित्व होता है, बहुवचन का अर्थ बहुत होता है, ये तो विधि है। सुऔजस हो गए, उनका अर्थ बता दिया इसने, सुऔजस आ गए और उनका अर्थ बता दिया, एकत्व द्वित्व बहुत, पूरी होगी बात। ये विधि पक्ष है। और नियम पक्ष में क्या करते हैं? कर्मणा एकत्वे एव एक वचनम, कर्मणा एकत्वे एक वचनम एव। एव को यहां लगा देंगे तो अलग अर्थ होगा, यहां लगा देंगे तो अलग। ये पहले वाला जो अर्थ है इसके अनुसार कौन सा नियम बनेगा? नियम का स्वरूप क्या होगा? इसको बोलेंगे प्रत्यय नियम या अर्थ नियम। पहले वाले अर्थ के अनुसार प्रत्यय नियम बनेगा, अर्थ नियम बनेगा। जहां एव लगाते हैं उससे भिन्न का नियम होता है। एव मैंने यहां लगाया तो इसका नियम हो रहा है, इस ये नाम प्रत्यय है। एक वचन तो प्रत्यय है और ये अर्थ है, तो एव यदि मैंने यहां लगाया तो एक वचन इस प्रत्यय का नियम हो गया, और एव मैंने यहां लगाया तो ये अर्थ का नियम हो गया। क्या अर्थ हुआ? एकत्व तो अर्थ है और एक वचन सु है। सु का अर्थ एकत्व है। जैसे मैं बोलूं वृक्ष, तो ये जो सु है ना, इसका अर्थ होगा वृक्ष की एक संख्या। ये जो अर्थ बन रहा है ना, सु लाने से बन रहा है वृक्ष की एक संख्या। एक वृक्ष कहो, वृक्ष की एक संख्या कहो। वृक्षौ कहने से वृक्ष की दो संख्या, या यूं कहो वृक्ष का द्वित्व, और वृक्षा माने वृक्ष का बहुत्व। ठीक है, वृक्ष का बहुत्व, ये अर्थ होगा। अब ये जो मैं यदि यूं कहूं कर्म के एकत्व में एक वचन ही होता है, तो ये क्या नियम का स्वरूप होगा? नहीं, एकत्व में एक वचन ही होता है, इसको बोलेंगे अर्थ नियम। हमने प्रत्यय के साथ यदि एव जोड़ा तो ये अर्थ